Good morning, children. Welcome back to our English grammar class. This is Mamta Vora from Silverbell School, Mansarovar branch, Palanpur. Now, kids, today we are going to understand our chapter 12, the use of V1. Now, हमने V1 means what? वो हमने previous chapter में भी clear किया था. V1 यानी कि present tense. Okay? We use V1 with I, you, we, they, and all other plural subjects. We use V1 plus S or V1 plus ES with he, she, it and all other singular subjects. Now students, यहाँ पर जब हम आगे की एक्सरसाइज सॉल्व करें उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप ये 2 पॉइंट्स क्लियर करोगे अपने दिमाग में तो आप ये पूरे लेसन की कोई भी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व करोगे. क्या याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल मीन्स मोर देन वन, जैसे कि वी, दे, बॉयज, गर्ल्स, सब, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आपको सिर्फ V1 ही रखना है. इसका कहने का मतलब है वी यूज V1. I, अगर आपका सब्जेक्ट I है, U है या फिर कोई भी प्लूरल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स जैसे कि वी, दे, ये सारे प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम और I और U के साथ आप हमेशा V1 यूज करोगे. लेकिन जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाएगा, ही, शी, इट, गर्ल, निशा, राहुल एक है, तो आप उसके साथ या तो V1 प्लस S आपको ऐड करना है या V1 प्लस ES. हम S कब ऐड करेंगे, ES कब ऐड करेंगे वो आगे देखेंगे. लेकिन आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक ही है, तो आपको S या ES दोनों में से एक तो लगाना ही है. और अगर प्लूरल है, I और U, इन तीनों में से कुछ भी है तो आपको V1 ही रखना है. ओके, लेट अस स्टडी द एग्जांपल्स. हम आगे एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि I और U का. तो मैंने आपको बोला अगर आपका सब्जेक्ट ये कौन सा है हमारा I, तो आपको क्या करना है, V1 ही रखना है. I go to school daily. You drink milk at night. आपने देखा यहाँ पर जो हमारा वर्ब है प्रेजेंट टेंस, इसमें हमने S या ES कुछ भी नहीं लगाया. क्यों? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट I और U है. I, U और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हमारे V1 को वैसे ही रखेंगे. नेक्स्ट देखो, प्लूरल सब्जेक्ट में एग्जाम्पल्स है वी गो टू स्कूल डेली. यहां पर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, प्लूरल. वी मतलब हम सब, तो प्लूरल में हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, V1 हमारा वैसा ही रहेगा. वी गो टू स्कूल डेली. दे ड्रिंक मिल्क एट नाइट. दे मतलब प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ S या ES कुछ भी नहीं आएगा, सेम वर्ब वैसा का वैसा ही रहेगा. ओके, नेक्स्ट, बॉयज फ्लाई काइट्स. ना यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन सा है, बॉयज यानी कि प्लूरल, तो प्लूरल के साथ हमें क्या याद रखना है, प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो कोई भी चेंजेस V1 में नहीं होंगे. ओके, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डिसाइड करना है कि मैं S लगाऊं या ES लगाऊं. तो चलो अब हम सिंगुलर सब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं. ना यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है. फर्स्ट इज माई ब्रदर गोज टू स्कूल डेली. माई ब्रदर गोज टू स्कूल डेली. यहाँ पर माई ब्रदर मीन्स मेरा भाई, जो एक ही है यहाँ पर, तो एक है तो आपको आइदर S लगाना है या ES लगाना है. नाउ इसमें आप कैसे डिसाइड करोगे कि मैं S लगाऊं या ES लगाऊं, तो आपको क्या याद रखना है कि अगर आपकी ये जो भी वर्ब्स है V1, उसके पीछे अगर SH लास्ट में लेटर्स, 2 लेटर्स SH, CH है या फिर O है, तो आपको क्या करना है, वहां पर ES लगाना है. अगर नहीं है तो नॉर्मली वहां पर S ही लगता है. लेकिन अगर आपका वर्ब में लास्ट लेटर Y है तो आप क्या करोगे, Y को कट करके IES लगाओगे. लेकिन Y में भी 2 टर्म्स है. अगर Y में Y के आगे अगर वॉवल है, वॉवल, तो आप क्या लगाओगे, S. और अगर Y के आगे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट मीन्स A, E, I, O, U को छोड़ के, तो आप IES लगाओगे. तो IES के लिए आपको इतने रूल्स याद रखने हैं. ओके, ES आप कब लगाओगे, जब वर्ब के पीछे CH, SH, O आता है तब, या फिर वर्ब के पीछे लास्ट में Y है तो आप IES लगाओगे. और Y के 2 कंडीशंस भी मैंने आपको बता दिए, इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप S लगाओगे. यहाँ पर हमारे जो फर्स्ट एग्जाम्पल है माई ब्रदर गोज, आपने देखा ये गो O है, इसीलिए हमने ES लगाया. माई ब्रदर गोज टू स्कूल डेली. मीशा ड्रिंक्स मिल्क एट नाइट. मीशा एक लड़की है, सिंगुलर है,
तो हमने इसीलिए क्या लगाया, V1 में एस लगाया। शी मतलब कि एक लड़की, सिंगुलर, तो शी हेल्प्स द पुअर, इसीलिए हमने हेल्प के पीछे एस लगाया। आपको याद रह गया ना कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको एस या ईएस। अब आप अपने आप को पूछेंगे कि मुझे ईएस कब लगाना है, तो SHCHO जो भी वर्ब्स इससे एंड होते हैं उसके पीछे हमें ईएस लगाना है, या फिर वाई में आपको डिसाइड करना है। ही फ्लाइज काइट्स, ही सिंगुलर है तो ये हमें पता चल गया कि सिंगुलर है तो एस लगाना है या ईएस लगाना है, लेकिन एक्चुअली ये कौन से वर्ब से बना है, इसका V1 क्या है, फ्लाई यानी कि वाई, तो वाई को निकाल के हमने यहाँ पर IES लगाया है। ओके, क्यों लगाया है, क्योंकि ये आगे वाई के आगे क्या है, कॉन्सोनेंट, तो वाई के आगे अगर कॉन्सोनेंट आता है तो हम IES लगाएगी, अगर वाई के आगे वॉवल है तो हम एस लगाएगी। ओके, मोस्ट ऑफ द वर्ब्स टेक एस विद देम इन द सिंगुलर फॉर्म, मीन्स मोस्टली जो वर्ब्स है वो हम अपने पीछे क्या करते हैं, एस लेते हैं, जैसे कि लुक, ओपन, टेल, वॉक, वर्क, ब्रिंग, बाय, ब्रेक, प्ले, पे, से, डिग। आपने देखा इन सारे वर्ब्स में पीछे CH, SHO कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पर एस लगाया है। लेकिन जो मैंने आपको वाई वाला रूल बताया था कि वाई है, अगर वाई के आगे क्या है, वॉवल, तो हमें एस लगाना है। आपने देखा यहाँ वाई के आगे वॉवल है तो एस लगाना है, यहाँ पर भी वाई के आगे वॉवल है प्ले में, यहाँ पर भी पे में वाई के आगे वॉवल है ए, इसीलिए हमने एस लगाया। नेक्स्ट, द फॉलोइंग वर्ब्स टेक ES विद देम इन सिंगुलर फॉर्म। अब कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो अपने पीछे ES लेंगे, कब लेंगे, मैंने आपको बताया था, CH, SHO, रीच, टच, वॉच, डू, गो, कैच, टीच एंड पुश। तो आपने देखा सबके पीछे या तो CH है या फिर SH है या फिर O है, इसीलिए हमने यहाँ पर ES लगाया। ओके, एंड द लास्ट वन जो मैंने आपको वाई का दिखाया था कि वाई के आगे अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें क्या करना है, वाई को निकाल के IES लगाना है। जैसे कि क्राई, तो उसका बन जाएगा CRIES, क्राई, ट्राई, अप्लाई, फ्लाई, राइट, मैरी, रिप्लाई, सप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको ये रूल्स समझ में आ गए तो आप आगे की एक्सरसाइज इजीली समझ जाओगे। लास्ट टाइम मैं रिपीट कर रही हूँ कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका तो उसके साथ या तो एस आएगा या तो ES। अब ये आपको डिसाइड करना है कि मैं एस लगाऊं या ES लगाऊं। जो आगे रूल्स में समझाए वो CH, SHO है तो ES, या वाई के आगे कॉन्सोनेंट है तो S, और वाई के आगे वाई के आगे वॉवल है तो S, और वाई के आगे कॉन्सोनेंट है तो IES। और अगर प्लूरल है या फिर सब्जेक्ट I और U है तो आप क्या करोगे, V1। Now let us start the exercise of the chapter. Use the correct V1 plus S or V1 plus ES form of the verbs in the brackets. जो अभी हमने समझा कि हमें S कब लगाना है और ES कब लगाना है। ओके, तो वो वाली एक्सरसाइज अब हम करेंगे। Now let us start. The first is he eat his breakfast at 8 o'clock. और यहाँ पर हमें हमारा V1 दिया गया है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट में V1 दिया गया है, eat। अब मैंने आपको समझाया था कि हम S कब यूज करेंगे, ES कब यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, he eats his breakfast at 8 o'clock। क्यों यहाँ पर S आएगा, क्योंकि यहाँ पर पीछे वर्ब के पीछे CH, SH, O, Y ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो नॉर्मली मैंने आपको बताया था ना कि वहां पर S ही आएगा, तो हमारा आंसर हम S ऐड करेंगे V1 में। He eats his breakfast at 8 o'clock। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप अगर वो 2 पॉइंट्स याद रखोगे तो। नेक्स्ट, शी लीव फॉर स्कूल एट 8:30। शी लीव फॉर स्कूल एट 8:30। तो आपको क्या करना है, आपको S या ES ऐड करना है ना, तो आप वो वाला रूल याद रखोगे कि अगर वर्ब के पीछे CH है, SH है, O है, Y है, तो हमें क्या ऐड करना है, ES। यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हम क्या करेंगे, S। तो यहाँ पर होगा आंसर शी लीव्स, हम सिर्फ S ऐड करेंगे। शी लीव्स फॉर स्कूल एट 8:30। ओके, नेक्स्ट,
शी रीच स्कूल बाय 9 o'clock। आपको यहाँ पर ध्यान देना है जो ब्रैकेट में वर्ब दिया गया है उसमें ना। आप यहाँ पर देखो कि लास्ट में क्या है, CH, और अगर CH है तो हम क्या ऐड करेंगे, S की ES, हम ऐड करेंगे ES। तो हमारा आंसर बनेगा शी रीचेस स्कूल बाय 9 o'clock। अंडरस्टूड किड्स, कैसे करना है? ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, जॉन सिट ऑन द फ्रंट बेंच। जॉन सिट ऑन द फ्रंट बेंच। हम यहाँ हमारा V1 देखेंगे ना, पीछे CH भी नहीं है, SH, O नहीं है, Y नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे S लगाएंगे। तो बहुत सिंपल है, ये वाला रूल आपको याद रखना है। तो जॉन सिट्स ऑन द फ्रंट बेंच। यहां पर जो हमारी एक्सरसाइज है इसमें यही पूछा गया है कि आपको यहां पर S ऐड करना है या फिर ES ऐड करना है, जो वर्ब आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं वहां पर। ओके, मीशा नेक्स्ट, मीशा राइट इन हर नोटबुक। ना हमारा वर्ब कौन सा है, राइट। ना आपको चेक करना है कि पीछे CH, SH, O नहीं है, तो यहां पर हम क्या ऐड करेंगे, सिंपल S ऐड करेंगे। तो हमारा आंसर होगा मीशा राइट्स, हमने S ऐड किया यहां पर, इन हर नोटबुक। ओके, नेक्स्ट, माई फ्रेंड हेल्प्स मी। माई फ्रेंड हेल्प मी, सॉरी मिस्टेक हो गई मेरे से, माई फ्रेंड हेल्प मी। यहां पर हमारा वर्ब कौन सा है, हेल्प। तो आपने फिर से चेक करना है ना, वो मैंने आपको CH SH वाला बताया। तो हमारा आंसर होगा माई फ्रेंड हेल्प्स मी। और अगर स्टूडेंट्स आप एक बार फिर से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पर देखो, जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या है, माई फ्रेंड है ना, माई फ्रेंड हमारा सब्जेक्ट है। तो माई फ्रेंड, यहां पर फ्रेंड एक ही है, सिंगुलर। तो सिंगुलर है तो इसीलिए उसके पीछे S आएगा या फिर ES। नेक्स्ट, मदर कुक फूड फॉर अस। हमारा वर्ब क्या है, कुक। आपको फिर से अप्लाई करना है वो वाला रूल, CH SH O। सो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, यस, S हम लगाएंगे। सो मदर कुक्स फूड फॉर अस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे वर्ब के पीछे S कब लगाना है, ES कब लगाना है। ये छोटी सी सिर्फ एक लाइन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज, दिस बॉय वेस्ट हिज टाइम। दिस बॉय वेस्ट हिज टाइम। तो यहां पर मैं S लगाऊं कि ES लगाऊं? तो देखो, आपको ये वर्ब को चेक करना है, पीछे CH SH O या Y नहीं है ना। तो हमें सिंपली क्या याद रखना है, इनमें से कुछ भी नहीं है तो S। और अगर Y है तो Y के आगे अगर वॉवल आता है तो S, और Y के आगे अगर कॉन्सोनेंट आता है तो I, Y को निकाल के IES। तो यहां पर होगा आंसर, दिस बॉय वेस्ट, यहां पर हम वेस्ट हिज टाइम, हमने S लगाया यहां पर। ओके स्टूडेंट्स, सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड माय फर्स्ट एक्सरसाइज एंड आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पर S और ES कब लगाएंगे, है ना। और हमारा V1 जो है उसको वैसा ही रखना है, कब रखना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, I, U और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और V1 के पीछे हम S लगाएंगे या फिर ES लगाएंगे, वो कब लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो वो वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड आई वांट टू टेल यू वन थिंग, आपको अपनी नोटबुक्स, जो भी मैं PDF भेज रही हूँ वो आपको अपने नोटबुक में एक नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखनी है, क्योंकि मैं ये चेक करूंगी थ्रू वीडियो कॉल कि आपके नोट्स कंप्लीट है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने वीडियो देखा और समझ लिया और आपका इंग्लिश ग्रामर खत्म हो गया। यू हैव टू मेंटेन योर बुक इन अ वेरी नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग, दैट टू इट शुड बी कंप्लीटेड। ओके स्टूडेंट्स, सो हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।